दिल्ली में हुए विधानसभा के चुनाव और उत्तर प्रदेश में हुए मिल्कीपुर में उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए। क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है, कैसे नतीजे हैं, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव के नतीजे क्या चल रहे हैं, क्या अपडेट है सर? देखिए निशांत, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव को लेकर हर एक की नजरें इस बात को लेकर लगी हुई थी, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद की हार के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त फजीयत हुई थी। तो सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी उसका बदला मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से लेगी। मिल्कीपुर दरअसल जो विधानसभा है, वहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से लंबे समय से विधायक होते आ रहे थे। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव लड़ने पर उन्हें फैजाबाद अयोध्या से जीत मिली। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो है यहाँ पर किरकिरी हुई थी। लेकिन जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव आया तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभानु पासवान को उतारा गया। ऐसे में मिल्कीपुर का उपचुनाव प्रतिष्ठापूर्ण बना हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहां पर जीतने की जिम्मेदारी लेकर कई बार वो फैजाबाद और अयोध्या का दौरा किए। इस बीच कई मंत्रियों को भी उतारा उन्होंने, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी यहां पर पूरी ताकत लगाया। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद सभा करने गए। डिंपल यादव ने रोड शो किया और 40 स्टार प्रचारकों को यहां पर उतारा गया। तो निगाहें थी, नजरें थी यहाँ पर लोगों की लगी हुई कि आखिर मिल्कीपुर से क्या नतीजे आएंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए, यहाँ तक कि जो है मतगणना चुनाव प्रक्रिया को ही निरस्त करने की मांग उठा डाली। और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जब आप नतीजे आने शुरू हुए तो जो संभावनाएं थी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर है, वो दिखाई भी दे रहा है और बम्पर जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 17वें राउंड की अगर बात करें, जो मतगणना हुई है, उसमें 40,000 से भी ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से चंद्रभानु पासवान आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें अजीत प्रसाद की, तो वो 40,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव का जो अब तक रुझान आए हैं 17वें राउंड तक के, वो हमने आपको बताए। अब हम आपको बताते हैं नई दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ और 70 सीटों पर जो चुनाव हुए, तो इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी जो लगातार 15 सालों से जिसकी वहां हुकूमत चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है अब तक के जो रुझान है उसके मुताबिक। और हालांकि एग्जिट पोल ने पहले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक समान बनाते हुए दिखाई दी थी और वो सच भी साबित हो रही है। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है 27 साल बाद नई दिल्ली में सरकार बनाती हुई, यानी दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी के झटके की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, सभी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल वो भी पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका जो अंतर है वो बहुत ही कम है, क्योंकि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं तो उनका जो अंतर है वो 525 वोटों से है अभी तक जो अंतर दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही कम कहा जाएगा। लेकिन आतिशी की अगर बात करते हैं तो आतिशी भी पीछे चल रही हैं। मनीष सिसोदिया वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ ही अंतरों से। सौरभ भारद्वाज ये भी पीछे चल रहे हैं। अवध ओझा ये भी पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के जो पीछे चल रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने बड़े बड़े नेता
जब पीछे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है। हालांकि अभी तक के जो ताजा आंकड़े हैं, 70 सीटों में से 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही, और जबकि आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर ही आगे चलती हुई दिखाई दे रही। ये सच है कि जीत और हार का अंतर बहुत ही कम है, तो आखिरी राउंड तक सबकी धड़कनें लगी हुई हैं, सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिरी राउंड तक क्या कुछ बनने वाला है। तो बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के यहाँ पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो साबित कर रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का अब जो 15 साल से राज चला आ रहा था, वो कहीं ना कहीं उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 27 साल बाद सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सीधे सीधे जो 45 सीटें दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई अभी तक, उनमें 37 सीटों का फायदा होता हुआ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को जो 25 सीटों पर आगे चल रही है, उसे 37 सीटों का ही घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साबित कर रहा है कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही। हालांकि कांग्रेस की बात कर ले यहाँ पर, तो कांग्रेस को एक भी सीट मिलती हुई अभी तक दिखाई नहीं दे रही। ये साबित कर रहा है कि कांग्रेस को बड़ा घाटा यहाँ पर हो रहा है। घाटा क्या, उसको पाने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन कांग्रेस का आलम यहाँ पर यह हुआ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी है, उसको कांग्रेस ने डुबोने का काम एक समान किया है। जब सारे आंकड़े आ जाएंगे तो ये साबित करेंगे जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसमें कांग्रेस का एक बड़ा योगदान माना जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अब तक के जो रुझान हैं और उत्तर प्रदेश के जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है उसकी जानकारी आई इंडिया ने अपने दर्शकों को दी। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर पूरी तरह से बढ़ चुकी है, बम्पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता जाती हुई और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे इस जीत के पीछे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है, और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह 7 बजे बीजेपी के कार्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए जाने वाले हैं, ऐसा भी ऐलान हो चुका है। अब बिल्कुल आपको बताएं, ये बड़ी अपडेट इस वक्त दिल्ली में हुए विधानसभा के चुनाव के नतीजों में आपको बताएं कि दिल्ली में 27 साल के सूखे को अब भाजपा खत्म कर रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है। जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, फिलहाल आखिरी रुझान तक का सभी की नजरें रहेंगी, लेकिन आपको बताया जो मौजूदा रुझान है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे, उसमें 45 पर बीजेपी और 25 आप पर है, वही कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल पाया। और वहीं बताएं आपको उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान 17वें राउंड पर 40,000 मतों से आगे चल रहे हैं, वहीं सपा के अजीत प्रसाद अभी पीछे हैं, और ये जीत और हार का अंतर देखने से अभी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में उपचुनाव जो हुआ है इसमें जो है पूरी तरीके से जीत हासिल कर लेगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।